जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस कड़ाके की ठंड में आपके लिए हम लेकर आए हैं गर्मा गर्म खुशखबरी, गर्मा गर्म खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और पीबी के द्वारा, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जो भर्तियां 2017 से अभी तक नहीं आई थी, वो भर्तियां आपके लिए कल शाम को ओपन कर दी गई हैं। लगभग 4000 पोस्टों के लिए भर्तियां आई हुई हैं और इन भर्तियों में सामान्य जीडी और कांस्टेबल, साथ ही साथ रेडियो जीडी के लिए पोस्टें आई हुई हैं। तो इस लॉकडाउन के सेशन में जो आप लोगों ने घर पे रह के मजे किए, उस मजे को छोड़ दीजिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने फिट बॉडी बनाने के लिए, अपने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। और इस भर्ती के माध्यम से 4000 पोस्टों के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकें, जिसके लिए आप लोगों ने लगभग 3 साल का लगातार इंतजार किया। और मैं आपको पुनः कहता हूं कि हमारे इस शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर या SBSY को तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको फिजिकल के अच्छे से अच्छे गुण बता सकें, फिजिकल की नई टेक्निक्स बता सकें, कैसे आपका फिजिकल आसानी से निकल सकता है, कैसे आपको मिनिमम टाइम के अंदर आप अपने आप को वहाँ पे साबित कर सकते हो, कैसे शॉर्टपुट फेंक सकते हो, कैसे आप लॉन्ग जंप को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ एजुकेशन के लिए हमारे चैनल साईं बाबा इन्फोटेक को भी आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसमें हमारी जो क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मास्टरों के द्वारा मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं, उन क्लासों को भी आप अटेंड करिए। साईं बाबा इन्फोटेक चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और उसमें मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के जो भी हमारी PDF फाइल्स हैं, उन फाइल्स को फ्री लीजिए। और इस बात का जरूर अनुमान लगाइए कि हमारी PDF फाइल और अन्य की PDF फाइल में क्या अंतर आता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कल ही हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, PB के द्वारा 4000 पोस्टों में जो भर्ती आई हुई, उस भर्ती के बारे में चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं, बाकी तो आप गजट पे देख सकते हैं। प्रकाशन भी हो चुका है, नेट पे ऑनलाइन हर जगह उपलब्ध है, परंतु कुछ बातें जो आपको छोटी छोटी सामान्य बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो सबसे पहले एग्जाम के लिए उससे पहले दायरा होता है उम्र का, कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था और शुरू से ही पुलिस की भर्तियों में या अन्य भर्तियों जो भी भर्तियां आती हैं मध्य प्रदेश एग्जाम के द्वारा, या कभी भारत में जो भी भर्तियां निकलती हैं, उन भर्तियों के लिए जो क्राइटेरिया होता है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, मतलब है बालिग होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस में पहले ये थी 18 वर्ष से 28 साल थी, परंतु अभी कुछ संशोधन के कारण यह भर्तियों के लिए जो आयु सीमा का निर्धारण हो चुका है वो 18 साल से 33 साल का निर्धारण हो चुका है। और जो गवर्नमेंट जॉब में उन्हें 5 साल की छूट है, अर्थात जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे, तो उनको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मतलब ये भर्तियां 18 से लेकर 38 साल तक के लोगों के लिए रहेंगी। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मूल निवासी मध्य प्रदेश को होना अनिवार्य है, उन्हें सभी आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, EWS का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है क्या प्रदेश के बाहर के लोगों की भी भर्तियां आएंगी, तो बिल्कुल हाँ, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि प्रदेश के बाहर की भी भर्तियां के लोग भर्तियां भर सकते हैं, परंतु उसके लिए क्राइटेरिया बना के उन्हें किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, चाहे वह ST SC हो, चाहे वह EWS के तहत हो, उन्हें किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। वह एक अनारक्षित कैटेगरी में ही भर्ती को भर सकते हैं, उसके एग्जाम को दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। तो अगली बात हमारी आती है कि इसमें योग्यता हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि इससे भर्ती में जो पुलिस की भर्ती होती है, जो कांस्टेबल की भर्तियां होती हैं, उसमें ऊंचाई हाइट क्या मांगता है, उसमें सबसे बड़ी बात। तो चलिए हम पुरुषों की बात करते हैं। तो सामान्य पुरुषों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर की दी गई है। सामान्य महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर दी गई, जो कि हाइट 158 सेंटीमीटर थी। 3 सेंटीमीटर को घटाकर 155 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है। साथ ही साथ पुरुषों के लिए यदि चेस्ट की बात करते हैं, तो पुरुषों के लिए चेस्ट है 80 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए उस चेस्ट पे। महिलाओं के लिए जो सामान्य स्थल पे उनके होने चाहिए, जो सामान्य वक्ष स्थल हो, तो उस आधार पे ही इसका चुनाव किया जाना है। लगभग 55 किलो, फिर से ध्यान दे रही है, लगभग 55 किलो के ऊपर आपका वेट होना अनिवार्य है इस भर्ती में। किसी भी सैनिक भर्ती में, वर्दी वाली भर्ती में लगभग वेट 55 किलो के से ऊपर होना चाहिए। कहना चाहिए कि मिनिमम 50 किलो और मैक्सिमम वेट आपका हो सकता है, परंतु 50 किलो के नीचे वेट आपको यदि कम है तो इस भर्ती के लिए आप कैपेबल नहीं है। अर्हता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश शासन 10+2 की प्रणाली के अंतर्गत 8वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके ऊपर की एजुकेशन भी आपकी हो सकती है, परंतु ST एजुकेशन होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई छूट आपको प्रदान नहीं की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो इसका वेतनमान जो है 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक का इसका वेतनमान है, परंतु इस वेतनमान की 3 शर्तें हैं।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में ही वेतनमान के पश्चात आपको चतुर्थ चरण वेतन दिया जाएगा। 70-30-10 की रेशियो के बाद ही आपको संपूर्ण वेतनमान 3 साल की परीक्षा अवधि के बाद ही इस वेतन को आपको दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। नहीं होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई हम भर्ती होकर हमको पूरा वेतनमान मिला, परंतु ऐसा नहीं है। सरकारों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 3 साल की परीक्षा अवधि के आधार पर ही प्रतिशत के अनुसार उनको वेतनमान दिया जाना है और अंत में चौथे साल से उनको संपूर्ण वेतनमान की उनकी पात्रता होगी। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी ही पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड में या पुलिस की परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षाओं में जो कि भर्ती से संबंधित है, सैनिक भर्ती से संबंधित है, अपनी वर्दीधारी पोस्टों से संबंधित है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रिटन टेस्ट और उसके साथ साथ फिजिकल टेस्ट। यदि आप किसी भी एक टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो आप उस भर्ती के लिए योग्यधारी नहीं कहलाते हैं, आप उस भर्ती को नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहले इस बार इस मध्य प्रदेश की भर्ती में सबसे पहले जो भर्ती का एक प्रोफार्मा बना हुआ, उस प्रोफार्मा में आपका रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट है। तो रिटर्न टेस्ट के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साईं बाबा इन्फोटेक की वेबसाइट पे जाइए। हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड की PDF की निःशुल्क फाइल, निःशुल्क नोट्स लेके आए हैं और उस नोट्स के आधार पर आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपने लिखित परीक्षा में आपने पूरे मार्क्स गेन कर लिए, मैं कहता हूँ चलिए ये 100 नंबर का यदि पेपर होता है, फॉर एग्जांपल है ये, यदि मान लो पेपर 100 नंबर होता, आपने 100 में 100 नंबर पा लिए। अब उस 100 नंबर पाने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको मेंस कह सकते हैं, वो होता है क्या, आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट का कुछ मापदंड मैं आपको बताता हूँ, उस फिजिकल टेस्ट के बारे में आप जानिए। और फिजिकल के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर शहडोल में है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा दिया हुआ है कि कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। www.sbsyf.com पे जाकर या हमारे यूट्यूब चैनल SBSYF को सब्सक्राइब करिए। उसमें हमने फिजिकल ट्रेनिंग की नई टेक्निक्स, कैसे हम किस टेक्निक के आधार पर, किस एक्सरसाइज के आधार पर अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को मजबूत कर सकते हैं और किसी भी भर्ती या किसी भी ऐसी पुलिस भर्ती को, आर्मी भर्ती को, BSF, RPF, CISF की भर्ती को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित ट्रेनर्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से डिग्री हासिल की। ऐसे लोग हमारे यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर को ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे कोचेस हमारे बीच में उपलब्ध हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होना है। फिजिकल टेस्ट में केवल इस बार भी 3 प्रकार की चीज़ें होती थी, पहले इसमें 5 चीज़ें हुआ करती थी। अब वो चीज़ों को घटाकर उन फिजिकल एक्टिविटी को घटा केवल 3 एक्टिविटीज़ में ही इस बार फिजिकल टेस्ट होना है। तो सबसे पहला है 800 मीटर का रनिंग टेस्ट, सेकेंड नंबर पर आपका शॉर्ट पुट और थर्ड नंबर पर आपका है लॉन्ग जंप। अब हम बात करते हैं क्या इनके लिए हमें कितने चांस मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, लोग पूछते हैं कि सर कितने चांस मिलते हैं, 3 चांस मिलेंगे, 1 चांस मिलेगा, 2 चांस मिलेंगे या 5 चांस मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको उसको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ, पूरा उसको एक एक्चुअल प्रोसेस क्या है उस प्रोसेस के मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद फिर कौन सा टेस्ट होगा, उसके बाद फिर कौन सा टेस्ट होगा। इसके आधार पर आप अपने रिटर्न टेस्ट को निकालकर फिजिकल टेस्ट जब आप आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है फिजिकल टेस्ट को निकालना, फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करना। और जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपके बदन पे वर्दी नहीं होगी, तब तक आपके बदन पे सितारे नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो टेस्ट होना है वो है 800 मीटर का रनिंग टेस्ट। 800 मीटर की रनिंग टेस्ट में केवल एक अवसर आपको दिया जाएगा, मात्र एक अवसर। उस अवसर में ही आपको 800 मीटर की रनिंग को निकालना है। जब पुरुषों की यदि हम बात करते हैं तो पुरुषों में 800 मीटर रनिंग टेस्ट के लिए आपको 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है, जिसमें आप 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर केवल एक अवसर पर ही आपको 800 मीटर की रनिंग को निकालना है। यही यदि हम बात महिलाओं की करते हैं तो महिलाओं में इस 800 मीटर का टाइम है 4 मिनट। इस 4 मिनट के अंदर ही आपको फिजिकल टेस्ट को निकालना है। रनिंग टेस्ट को निकाल के अगले आने वाले टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई होंगे। यदि आप 800 मीटर के टेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं किसी कारणवश, तो आप किसी भी टेस्ट के लिए आगे क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ये इसका क्राइटेरिया है। सेकंड नंबर पे आता है शॉर्ट पुट। यदि हम शॉर्ट पुट की बात करते हैं पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट होगा 19 फीट। हमें शॉर्ट पुट फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का, मतलब 16 पाउंड को 19 फीट तक फेंकना है। और हमारे SBSYF की वीडियो में जो शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग SBSYF के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने आसान तरीके से शॉर्ट पुट को फेंकने का तरीका बताया हुआ है कि अधिक से अधिक आप 20 से 25 से 30 फीट तक शॉर्ट पुट भेज सकते हैं। 19 फीट बहुत सामान्य तरीके से शॉर्ट पुट की हमने 3 टेक्निक बताई हुई है। शॉर्ट पुट को हमने वो डेमोस्ट्रेशन करके बताया हुआ है। उस SBSYF को सब्सक्राइब करके संपूर्ण रूप से शॉर्ट पुट एंड रनिंग कैसे करें उसके लिए पूरी एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं। तो साथ ही साथ 19 फिट हमको फेंकना है 7.260 किलोग्राम के शॉर्ट पुट को, अर्थात 16 पाउंड के शॉर्ट पुट को। महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट हमारा कम हो जाता है, 4 किलो का फेंकना है 15 फीट तक। तो सभी के लिए हमने पुरुष महिलाओं के लिए उसमें शॉर्ट पुट के तरीके बताए हुए, नए टेक्निक्स बताए हुए, नए उपयोग बताए हैं, नया
फिटनेस फिगर बताया हुआ है, नया फिटनेस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कैसे अपने मसल्स को डेवलप करें, कैसे शॉटपुट को आसानी से आप फेंक सकते हैं। तो थर्ड एंड हमारा लास्ट होता है, वो होता है हमारा लॉन्ग जंप। तो पुरुषों के लिए हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं, पुरुषों की लॉन्ग जंप हमारे 13 फीट की दी हुई है, उसी तरह महिलाओं की जो हमारी लॉन्ग जंप है वो लॉन्ग जंप 10 फीट की दी हुई है। तो अभी हम लॉन्ग जंप के कुछ वीडियोस आपके सामने भी बनाने का काम करेंगे। तो मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि हमारा चैनल आपने SBS सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। और हम विश्वास दिलाते हैं और ये वादा करते हैं कि हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग में जो भी बच्चे या जो भी ट्रेनिंग्स आज तक आए हैं, किसी भी ट्रेनिंग्स का आज तक हमारा फिजिकल नहीं रुका है। हम फिजिकल ट्रेनिंग पूरी निःशुल्क कराते हैं और इसे फिजिकल ट्रेनिंग हमारे शेड्यूल में। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9584101011 पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट www.sbsyf.com, ये हमारी यूट्यूब चैनल SBSYF को भी आप देख सकते हैं। बाकी की जो पुलिस की संपूर्ण नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, गजट प्रकाशन हो चुका है, उसमें आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मैंने कुछ विशेष जानकारियां आपको दी हैं, जिन जानकारियों के माध्यम से आप अपने बदन पर चमचमाती वर्दी और चमचमाती सितारों को बना सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।